हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वीडियो डेली लाइफ साइंस के ऊपर। कुछ ऐसे सवाल जो सभी के मन में होते हैं लेकिन इनके जवाब कुछ ही लोग जानते हैं। मैं इनके जवाब दूंगा आपको एकदम आसान भाषा में। तो शुरू करते हैं इसी तरह के वीडियो का सिलसिला हमारे आज के इस पहले वीडियो से, जिसका टॉपिक है कि हमें रंग क्यों दिखाई देते हैं, हमें चीज़ें कैसे दिखाई देती हैं, वस्तुएं कैसे दिखाई देती हैं, हमें इनके रंग कैसे दिखाई देते हैं। और एक सवाल, गर्मियों में सफ़ेद रंग पहनने को कहा जाता है। आप सभी ने सुना होगा गर्मियों में सफ़ेद रंग पहनना है, क्यों? इसका जवाब हम जानेंगे हमारे आज के इस वीडियो से। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं? जवाब आसान है, आंखों की मदद से नहीं। इसका जवाब है रोशनी की मदद से। जब अंधेरा होता है तो हमारी आंखें तो तब भी खुली होती हैं, फिर हमें वस्तुएं दिखाई क्यों नहीं देती है? साइंस कहता है जब सूरज या कोई और रोशनी जैसे बल्ब की रोशनी किसी वस्तु पर पड़ती है तो वह उस वस्तु से टकराकर मुड़ जाती है या फिर बिखर जाती है, और वही टकराकर लौटी हुई रोशनी हमारी आंखों पर पड़ती है और ऐसे हमें वस्तु दिखाई देती है। तो क्या वस्तु से रोशनी टकराकर ना लौटे तो वह हमें दिखाई नहीं देगी? इसमें दो कंडीशंस हो सकती है। पहला, एक ऐसा पदार्थ हो जिसमें रोशनी आर पार हो जाए पूरी की पूरी। अगर ऐसा हुआ तो वह वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी या शायद अदृश्य हो जाएगी। मैंने ऐसा सुना तो है, नॉट श्योर। दूसरा, पूरी रोशनी वह वस्तु सोख लेगी। उस स्थिति में क्या होगा? तो आगे देखते हैं इस वीडियो में। तो अब जानते हैं हमें वस्तुएं अलग अलग रंग की कैसे दिखाई देती हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि सूरज की सफ़ेद रोशनी असल में सफ़ेद नहीं होती, वह 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। पर जब ये 7 रंग साथ में होते हैं तो मिलकर सफ़ेद रंग बनाते हैं, और ये 7 रंग अलग अलग मिलकर बाकी के रंग बनाते हैं। इसे एक प्रयोग में साबित किया गया है। एक प्रिज्म में से जब सफ़ेद रंग की रोशनी को गुजारते हैं तो वह 7 रंग में बढ़ जाती है, मतलब अपने असली रूप में। ऐसे ही हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। ये हम किसी और वीडियो में समझेंगे। फिलहाल तो समझते हैं कि हमें रंग कैसे दिखाई देते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, सूरज की रोशनी जब वस्तु से टकराती है और आंखों तक आती है तो हमें वस्तु दिखाई देती है। साइंस कहता है इस टकराने के वक्त वह वस्तु उस रोशनी में मौजूद रंग को सोख लेती है, मतलब वह पुरानी रोशनी को नहीं लौटाती, एक्चुअली पूरी रोशनी को नहीं लौटाती। वो उसमें से सिर्फ एक रंग या कुछ रंग में कॉम्बिनेशन में बने रंग को लौटाती है, बाकी रंग वो सोख लेती है। तब जो रंग वह वस्तु लौटाती है वह वस्तु हमें उसी रंग की दिखाई देती है। जैसे यहाँ दिखाया है घास, जो हरे रंग की जो घास है वो हमारी आंखों की तरफ जो लौट के आ रही है, हरा रंग लौट के आ रहा है, इसलिए वह हमें हरा दिखाई दे रहा है। और सेब लाल रंग को लौटाता है, इसलिए वह लाल दिखाई देता है। इससे हम समझते हैं कि जैसे सफ़ेद रंग की रोशनी जो असल में 7 रंग की है, वो सातों रंग जब उस वस्तु से टकराए जैसे घास से, तो 7 रंग में से 6 रंग जो हैं वो घास ने सोख लिए, और सिर्फ जो हरा रंग है वो उसने नहीं सोखा और वो हमारी आंखों की तरफ लौटा दिया। इस वजह से वो घास हमें हरी दिखाई देती है। मतलब वस्तु जिस रंग को नहीं सोख पाती है वह वस्तु हमें उसी रंग की दिखाई देती है। तो क्या काला और सफेद रंग भी ऐसे ही दिखाई देता है? दरअसल जब कोई वस्तु सभी रंगों को सोख लेती है और कोई रंग लौटाती नहीं तो वह काली दिखाई देती है। दरअसल उसके आसपास की वस्तुएं रंगीन होने से वह हमें दिखती भी है, वरना काला तो दिखता भी नहीं शायद। ध्यान दीजिए, यहाँ रोशनी पूरी सोख रही है, आर पार नहीं हो रही है। और सफेद रंग में आप देख रहे हैं काले रंग का ठीक उल्टा। जब सभी रंग वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक आते हैं तो वह हमें सफ़ेद दिखाई देती है। याद है मैंने बताया था सभी रंग मिलकर सफ़ेद रंग बनाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, काला रंग जो है, काले रंग की जो गेंद है वो सभी रंगों को सोख ले रही है, इसलिए वो हमें काला दिखाई दे रहा है। और सफ़ेद रंग जो है वो सभी
रंगों की रोशनी को, सभी रंगों की किरणों को लौटा दे रहा है, इसलिए वो हमें सफ़ेद दिखाई देता है। और यही विज्ञान है हमारे बुजुर्गों की बात में जो कहते हैं गर्मियों में काला रंग नहीं पहनना चाहिए, सफ़ेद रंग पहनो, क्योंकि काला रंग सूरज की रोशनी को सोख लेता है और हमें ज़्यादा गर्मी देता है, जबकि सफ़ेद रंग सारी रोशनी लौटा देता है, इसलिए वह बाकी रंग की तुलना में कम गर्मी महसूस कराता है। तो क्या इसलिए आसमान नीला और सूरज लाल दिखाई देता है? नहीं, इसका जवाब भी हम जानेंगे लेकिन मेरे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि हमें चीज़ें कैसे और क्यों दिखाई देती हैं, साथ ही में हमें रंग क्यों दिखाई देते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।